आखिर में चलिए जान लेते हैं कि अगर आपको निवेश करना है तो आपकी नजर बाजार में कहां पर होनी चाहिए। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज मिड कैप के महारथी के तौर पर आपने कौन से शेयर को जगह दी है अपनी लिस्ट में और क्यों चुना है आपने उसे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मिड कैप शेयर के तौर पर मैं मेटल सेक्टर से गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड को रिकमेंड करना चाहूंगा। इसमें हमारा लक्ष्य रहेगा 300 रुपए का विथ एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली अगर आप ये कंपनी का कारोबार देखेंगे, इट्स एन इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी जो प्रिडोमिनेंटली आयरन और माइन करके बिलेट बनाती है और बिलेट से जो फिनिश प्रोडक्ट्स है जैसे हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड प्रोडक्ट्स वो सब बनाती हैं। तो इसमें जो ग्रोथ ट्रिगर है 2-3 तरह से आएंगे आने वाले 2 सालों में। एक है कि इनकी जो आयरन और की माइनिंग कैपेसिटी है वो 3 मिलियन टन से बढ़कर 6.7 मिलियन टन FY26 में होगी। पैलेट की कैपेसिटी जो कि 2.7 मिलियन टन है ये एक्सपैंड होकर 4.7 मिलियन टन होगी FY26 के एंड तक। और इसके अलावा कंपनी ने 2 नए प्रोजेक्ट रिसेंटली अनाउंस किए हैं जिसमें ये 0.7 मिलियन टन की कोल्ड रोल्ड मिल का केपेक्स करेंगे, जिसका बेनिफिट हमें FY28 में आते दिखेगा। और एट द सेम टाइम न्यू एनर्जी सेक्टर जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में 10 गीगावाट का जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ केपेक्स करेगी कंपनी। इसका ये जो BESS का जो प्रोजेक्ट है ये मार्च 27 में कमीशन होते नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो FY25 में कंपनी ने तकरीबन 800 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। ये हमारा मानना है कि ये बढ़कर 900 करोड़ FY26 में और 1500 करोड़ FY27 में। तो FY27 इज द ईयर वेयर यू विल सी एन एक्सपोनेंशियल राइज इन प्रॉफिट एज फार एज GPIL इज कंसर्न। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY27 में 7 टाइम्स EV/EBITDA पर ट्रेड हो रही है कंपनी। ROE 20-21% आने की उम्मीद है 27 में। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है। GPIL यानी कि गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, ये रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ की ये कंपनी है और मेजॉरिटी ऑफ इनके जो रेवेन्यूज आते हैं वो आयरन के पैलेट से आते हैं और जो रिटर्न रेशियोज हैं अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स दमदार हैं। इसके चलते सनी अग्रवाल जी ने चुना है। 245 का भाव है, 300 एक डिसेंट टारगेट है अगले 6 से 12 महीने के लिए। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। मानस जी, आपका बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहेंगे, आपको इंतजार करना पड़ा क्योंकि वित्त मंत्री के पास हमें जाना पड़ा, लेकिन फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आपने इंडेक्स पर व्यू दिया और अपने ट्रेड्स भी हमारे दर्शकों को सुझाए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। मार्केट को लेकर, आपके पोर्टफोलियो की किसी कंपनी को लेकर अगर आपके सवाल हैं तो आप हम तक ज़रूर भेजिए। हमारे फ़ोन नंबर, हमारे व्हाट्सएप, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए, और अपने शो में हम कोशिश करेंगे आपके सवालों को शामिल करने की। ब्रेक के बाद योर